इनको रिहाई करो, इनको छोड़ो, नफरत के बीज मत बो, कोरोना देख लो, नहीं तो वहां बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटा का नहीं हुआ, कोई किसी का नहीं हुआ। कौन सा धर्म आप बनाना चाहते हो, कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो, कौन सा देश बनाना चाहते हो? किसानों को गाली देते हो, खालिस्तानी कहते हो, अब गरीबों को बेइज्जत करते हो, दलितों को कहते हो। और एक तरह ना जब वोट लेना होता है तो मुक्ति ऐसे संत को उसके शब्द से अगर निकला तो आप उससे एक वार्निंग दे दिए होते कि ऐसा आप मत बोलो, नफरत फैल जाएगी। आप अपने लिए सांसद पार्लियामेंट में बोला जाता है तो उसको आप जो है एक कार्रवाई नहीं करते हैं, और जब आपसे महंगाई की बात होती है तो आप कांग्रेस की जिम्मेदार आप ठहराते हैं। जब 2 करोड़ नौकरी की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जब मणिपुर क्यों जला तो विपक्ष को आप कहने का काम करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर यल्लो तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। आप किस पथ पे चल रहे हो? ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अरे नौजवानों जागो, आप अगर नहीं छोड़ोगे, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, जो सच्चा संत है, जो सच्चा राम का भक्त है, जो सच्चा सनातनी है, इनका विरोध करेगा, इनके आंदोलन में आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे लोगों को जिसके साथ जनता लाखों जनता उमड़ी हुई है, कौन सा हत्यारा हो गया? आप राहुल गांधी अगर कह देते हैं कि अडानी के कंपनी में किसका पैसा, उसकी सदस्यता आप रद्द कर देते हैं एक शब्द पे, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, और आपका पार्लियामेंट में वह वक्तव्य होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। इस देश में 2 प्रकार का कानून नहीं चलेगा। भगवान जब एक है, भारत एक है, हम भारतवासी हैं, हम एक के साथ रहेंगे, सत्य के साथ हैं। हम मंदिर वाले हैं, राम वाले हैं, भगवा वाले हैं। महाराज जी, आपने कहा कि इस देश में जो है 2 तरह का कानून नहीं चलेगा, लेकिन इस देश में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक समान कानून, यानी कि एक देश में एक कानून रहेगा। अब तो सबके साथ बराबरी होगी। आप देखिए, ये केवल सब वोट के लिए हो रहा है। क्या पहले का कानून, पहले का संविधान ये अधिकार हमको नहीं देता? ये केवल मतभेद पैदा करके, उलझा करके वोट लेने की ये प्रक्रिया है। और यही तो सबसे, क्योंकि मुद्दा भटकाने के लिए, अब चुनाव आ गया तो आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ये चुनाव आ गया तो आप भी ये बोलना शुरू करेंगे, इसमें नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, किसानों की आय दुगना हुई, सेनाओं के जो अग्निवीर जैसी घातक योजना को दबा दिया जाए, नोटबंदी से कितना काला धन आया उसको दबा दिया जाए, मणिपुर जला इसको दबा दिया जाए, ये सब नफरत फैलाने का ये नीत और नियत है। इससे लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है। लेकिन राम मंदिर का भव्य तरह से उद्घाटन हुआ है और उसके बाद ऐसा लग रहा है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है, और कहा जा रहा है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम के आड़ में अब जो है, जो नफरत की राजनीति की जाती है वो नहीं चलेगी। यही वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद सामने आया, ये कोर्ट का मामला है। फिर उसके बाद जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया ताकि हिंदू जो वोट है, जो बड़ा वोट है, उसको पोलराइज किया जाए। यह ऐसा कभी अब नहीं होगा। महंगाई महामारी, कोरोना महामारी से बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीति नियत से जो महंगाई है वो महामारी होगी। ये 24 का चुनाव, गरीब किसान नौजवान ये महंगाई देख करके वोट करेगा, संविधान देख करके बचाने के लिए वोट करेगा, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेगा। इनका ये नफरत चलने वाला नहीं है।